दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 2017 उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने पर पीड़िता की बहन ने कहा, मैं इससे खुश नहीं हूं। उसने मेरे बड़े पापा को मारा, फिर मेरे पिता को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये घटना हुई। उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन हम अभी भी खतरे में हैं। कौन जानता है कि जब वे बाहर आ गए हैं तो वे मुझे और मेरे परिवार को मार सकते हैं। अगर उन्होंने उसे रिहा कर दिया है तो हमें जेल में डाल देना चाहिए। कम से कम हमारी जान तो सुरक्षित रहेगी, हम जिंदा तो रहेंगे। मेरी बहन दुखी है कि उनके जमानत से मेरा परिवार अभी भी खतरे में है। छोटे बच्चे हैं, मेरा एक भाई है, कौन जानता है कि वे उसके साथ क्या कर सकते हैं। उनके कई आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वो वापस आ रहा है तो तुम मेरा क्या कर सकते हो, मैं तुमको मार डालूंगा। और हमें इस तरह की लगातार धमकियां मिलती हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता की बहन ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई क्या? आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है, मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माखी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट से सजा निलंबित होने के बाद दुष्कर्म पीड़िता का दर्द भी छलक कर सामने आया। उसने कहा कि इस निर्णय से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुलदीप सिंह सेंगर बाहुबली हैं, उसके परिवार को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं, परिवार पर खतरा मंडराने लगा है। पिता की हत्या में जेल से छूट कर आए अन्य लोग धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो मेरे कुलदीप भैया बाहर आ ही गए हैं, अब एक एक से निपटा जाएगा। बता दें कि दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली है, लेकिन दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में उसकी अपील याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। उस मामले में निर्णय आने के बाद ही वो जमानत पर बाहर आ सकेगा। 8 साल पहले देश विदेश तक चर्चा बटोरने वाली माखी दुष्कर्म हत्याकांड ने राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया था, जिसके बाद से वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बता दें कि खुद को नाबालिग बताने वाली माखी की 17 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया था कि 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर आवास पर बुलाया और दुष्कर्म किया। घटना के बाद वो स्वजन के साथ माखी थाना पहुंची, पर विधायक के प्रभाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जून 2017 से मार्च 2018 तक लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे मामले पर जब एक्शन हुआ और उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर जेल गए, तो उसके बाद ये सजा जो है निलंबित हो गई और इसी के नाते से पीड़ित परिवार जो है वो लगातार इस पर असंतोष जता रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।